नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर शिक्षक भर्ती को लेकर है। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, प्रशिक्षु हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, एक बार भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको टेट 3 पास करना होगा अनिवार्य। जब तक आप टेट 3 पास नहीं करेंगे तब तक आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अब आपके जहन में सवाल होगा कि टेट 3 क्या है, इसके फायदे क्या हैं, यह नियम कब से लागू होगा। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि टेट 3 का नियम लागू करने के लिए नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, जिसकी तैयारी चल रही है। अभी इसके संबंध में मंथन जारी है। जैसे ही सहमति मिलेगी इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अब एक सवाल और बनता है, क्या 2021 में लागू होगा या 2022 में लागू होगा या 2023 में लागू होगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक बार भी स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उनको जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को त्रिस्तरीय अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए टीईटी 3 यानी तीसरे स्तर की परीक्षा कराए जाने पर विभाग विचार कर रहा है। अब सवाल है कि टीईटी 3 क्या है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नई व्यवस्था लागू करने के लिए एलटी के शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन किया जाना अनिवार्य होगा। अभी तक सरकारी स्कूलों में भर्ती लोक सेवा आयोग और सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की लिखित परीक्षा संपन्न कराकर करता है। टेट 3 को लागू करने के बाद संशोधन के तहत शिक्षकों को पहले टीईटी भी पास करना होगा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, शैक्षणिक गुणांक के अलावा साक्षात्कार व पढ़ाने के प्रदर्शन को भी जोड़ने के लिए कमेटी की सिफारिशों पर भी विभाग विचार कर रहा है। तो आपको टेट पास करना होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद शैक्षिक गुणांक, उसके बाद साक्षात्कार, उसके बाद पढ़ाने के प्रदर्शन को जोड़ने के बाद आपका चयन निश्चित किया जाएगा। आप पर विचार विमर्श किया जाएगा कि आप शिक्षक बनने के योग्य हैं या नहीं। अब कितना स्तर हो गया आप इसे देखिए। पहले टीईटी पास एक स्तर, उसके बाद लिखित परीक्षा दूसरा स्तर, उसके बाद शैक्षिक गुणांक तीसरा स्तर, उसके बाद साक्षात्कार चौथा स्तर, उसके बाद पढ़ाने के प्रदर्शन को पांचवा स्तर। मतलब कि 5 चरण से आपको गुजरना होगा, तब आप शिक्षक बन पाएंगे। तो यह नियम कितना अच्छा है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको मालूम होगा कि वर्तमान सरकार के द्वारा एज लिमिट भी घटाई जा रही है। अभी तक जो एज लिमिट है समूह ग की भर्तियों के लिए 18 से 40 वर्ष, अन्य भर्तियों के लिए 21 से 40 वर्ष, अब इसे घटाकर 30 करने की तैयारी चल रही है। और सरकार का कहना है कि हम शिक्षा को बेहतर कर रहे हैं, हम सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता ला रहे हैं, हम गुजरात मॉडल बना रहे हैं। मेरे द्वारा आपको कई बार गुजरात मॉडल के संबंध में जानकारी दी गई है और आपको बताया गया कि गुजरात मॉडल क्या है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार राजस्व बचाने के लिए कर रही है। अब राजस्व कैसे बचेगा, आपके जहन में सवाल होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गुजरात में चले जाएं और गुजरात में जाकर किसी भी स्कूल में घुस जाएं जो सरकारी हो, गवर्नमेंटेड हो, आप शिक्षक से बात करें, सरकारी शिक्षक से बात करें और उनसे अगर आप बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपका वेतन कितना है, तो वे बताएंगे 20 से 25 हज़ार बताएंगे। इससे ज़्यादा वेतन वहाँ पर नहीं मिलता है शुरुआती दौर में। और हमारे उत्तर प्रदेश में 42,000 के करीब शुरुआती वेतन है। तो आप बताइए, अगर गुजरात मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाता है तो आपका लाभ है या हानि है, आप लोग खुद निर्णय ले सकते हैं।
एज लिमिट क्यों घटाई जा रही है? साथ ही साथ एक नियम और लगाया जा रहा है, अगर आप टीचर हो जाते हैं, अगर आप ग्राम विकास अधिकारी हो जाते हैं, अगर आप लेखपाल हो जाते हैं, अगर आप दरोगा हो जाते हैं, तो आप नौकरी पीरियड में अन्य भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए आपको केवल 2 अवसर मिलेगा। अगर आप 2 अवसर में चयनित हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चयनित नहीं होते हैं तो आप उसी नौकरी को करिए जो वर्तमान में कर रहे हैं। मतलब अगर आप दरोगा हैं तो दरोगा करते रहिए, आप पीसीएस बनने का सपना मत देखिए, आप एसडीएम बनने का सपना मत देखिए, आप सीईओ बनने का सपना मत देखिए। तो यह भी नियम लगाया जा सकता है। अब नियम कब से लगेगा इसके संबंध में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन टेट 3 के फायदे क्या हैं इसके संबंध में आपको जानना जरूरी है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर बताया गया है फायदा। क्या होंगे फायदे? यहां पर लिखा हुआ है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा से योग्य शिक्षक तो मिलेंगे ही, साथ ही योगी सरकार जो शिक्षा में गुणवत्ता लाना चाह रही है, प्रतिस्पर्धा कठिन होने से योग्य शिक्षकों के आने से वह भी पूर्ण हो पाएगा। इससे पढ़ाई और शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित तो होगी, साथ ही साथ नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिलेगी। सवाल है कि 5 स्तर क्यों किया जा रहा है? टेट पास करो, साक्षात्कार दो, लिखित परीक्षा दो, कितने स्तर से गुजरना पड़ेगा? जब 2 स्तर की परीक्षा 1.5 से 2 वर्ष में नहीं पूरी हो पा रही है तो 5 स्तर की परीक्षा कब होगी? प्रक्रिया कब पूरी होगी? कब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी? क्या 3 से 4 साल में ज्वाइनिंग मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल सरकार से मेरा है, या तो सरकार इसके संबंध में पूरी जानकारी से अवगत कराए कि इतने दिन में हम भर्ती पूरी कर देंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि योगी सरकार के द्वारा एसटीएफ जांच में शिक्षकों की भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरियां पाने के सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं, क्योंकि भर्तियां सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक गुणांक के आधार पर होती रही हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है कि योगी सरकार की शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी के आधार पर शिक्षक की खाली पदों की संख्या के आकलन के लिए पूर्णतः तकनीकी आधारित व्यवस्था लागू करने के लिए पूरी मशक्कत कर रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मानव संपदा पोर्टल व अन्य स्रोतों से माध्यमिक शिक्षा विभाग में 2025 तक होने वाली सभी शिक्षकों व शिक्षेतर कर्मचारियों की रिक्तियों की गणना जून 2021 तक हर हाल में पूर्ण कर लेगा और चयन करने वाली संस्था को समय सीमा के अंदर प्रस्ताव भेजकर कैलेंडर को लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। शिक्षक भर्ती का वर्षवार कैलेंडर भी इस बार से बनाया जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जून की बात की गई है और जून से 6 महीने बाद 2022 का चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर यह किया जा रहा है। मैं आप सभी को सत्य बता रहा हूं, जो सही है मैं आपको बता रहा हूं। आप बताइए कि 5 चरण करने की क्या जरूरत है? आप यहां पर देखिए, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा या घटेगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि सरकार पारदर्शिता लाने के लिए यह व्यवस्था लागू कर रही है। क्या इससे पारदर्शिता आएगी? यहां पर लिखा हुआ है टेट पास करिए, उसके बाद लिखित परीक्षा पास करिए, उसके बाद शैक्षिक गुणांक, उसके बाद साक्षात्कार, उसके बाद पढ़ाने का प्रदर्शन। अब ये इतने चरण, इतने तरीके के नियम क्या चल पाएंगे? क्या भर्ती समय से पूरी हो पाएगी? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे कोई जानकारी मिलेगी किसी भर्ती के संबंध में, इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यह नियम इस वर्ष लागू नहीं होगा। 2022 के चुनाव के बाद अगर योगी सरकार आती है तो इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। अगर नहीं आती है तो अलग बात है, लेकिन अगर योगी सरकार 2022 में आती है तो 2022 के बाद इस पर विचार विमर्श होना शुरू हो जाएगा और आप मानकर चलिए कि 2023 में यह नियम लागू कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।